अगर तुम पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये बैटमैन इस पे फोकस करो तो तुम्हें दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये पेड़ ये धुंधली नजर आने वाली है। अब अगर तुम इस पेड़ पे फोकस करो तो तुम्हें ये बैटमैन जो कि अगर तुम पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये बैटमैन इस पे फोकस करो तो तुम्हें दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये पेड़ ये धुंधली नजर आने वाली है। अब अगर तुम इस पेड़ पे फोकस करो तो तुम्हें ये बैटमैन जो कि पास में रखा हुआ है ये धुंधला नजर आने वाला है। तो ऐसा कैसे कर पाती हैं हमारी आंखें? आओ इसी के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं ना तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है आई लेंस ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है और अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकता है। अब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसे समझने के लिए मैंने ह्यूमन आई का एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। देखो वैसे तो ह्यूमन आई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ कुछ चीजों को ही दिखा रहा हूँ जिसकी हमें जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि ये हो गई एक कॉन्वेक्स लेंस, अब ये इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने वाली है। और ये हो गई रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है, एक पर्दा जिसपे की रेस अगर इंसिडेंट हो और शार्प इमेज बने तो हमें बाहर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखने वाली है। जैसे कि अगर तुम एक मूवी थिएटर में बैठो ना तो सामने तुम्हारे होता है पर्दा और पीछे होता है प्रोजेक्टर जिससे कि लाइट रेस निकलती हैं और पर्दे पे इमेज बन जाती है। अब अगर शार्प इमेज बने तो तुम्हें क्लियरली दिखने वाला है कि क्या मूवी चल रही है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। अगर इंसिडेंट रेस कंप्लीटली कन्वर्ज कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए यहाँ पे, तो एक क्लियर इमेज बनने वाली है बाहर के ऑब्जेक्ट्स की। अब आप सबसे पहले हम ट्री पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना दूंगा अपनी आई लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और इस पे मेरी ट्री कुछ बहुत ही दूर पे खड़ी है। देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन इसलिए बनाया है दिखाने के लिए कि मेरी ट्री ये आई से बहुत ही दूर पे खड़ी है। अब देखो मेरी आंखें इस ट्री को क्लियरली देख पा रही हैं, यानी कि इस ट्री की एक क्लियर इमेज, एक फोकस्ड इमेज बननी चाहिए मेरी रेटिना के ऊपर। अब आप क्या करते हैं कि रे डायग्राम्स का इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं इस लेंस के थ्रू। अब देखो अगर इमेज बनाना है तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट पे कोई एक पॉइंट लेने वाला हूँ और उस पॉइंट से मैं कुछ दो रेस को ऐसे चूज करूंगा जिनके पाथ को मैं ड्रॉ कर सकूं क्लियरली, इजीली। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हो इन्फिनिटी पे तो मुझे पता है कि उससे जो इंसिडेंट रेस निकलेंगी ना जो कि मेरे आंख पे इंसिडेंट होने वाली हैं वो रेस ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल, उनके बीच में एंगल बहुत ही कम होने वाला है। तो यानी कि अगर मैं इस ट्री पे कोई से भी पॉइंट लूं और उससे दो रेस को निकालूं तो वो मेरे आंखों पे पैरेलली इंसिडेंट होने वाली है। अब यहाँ इस केस में मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होने वाली है ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यानी कि मैं कुछ ऐसी रेस को लेने वाला हूँ। ये दोनों ही रेस ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, इस ट्री के किसी एक पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है हमारी आई पे, और ये इसलिए ऑलमोस्ट पैरेलल है क्योंकि ये ट्री बहुत ही दूर पे रखा हुआ है। अब देखो ये वाली रे ये पास कर रही है हमारी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो यानी कि बिल्कुल ही अनडेविएटेड पास करने वाली है, इसके पास में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है और ये हमारे रेटिना को जाके यहाँ पे इंसिडेंट करने वाली, यहाँ पे टकराने वाली है। अब क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं इसका मतलब कि इसकी शार्प इमेज बन रही होगी हमारे रेटिना पे। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से जो इंसिडेंट रेस होगी ना वो रिफ्रैक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए हमारे रेटिना पे। तो ये वाली रे ये मिल रही है रेटिना से यहाँ पे, तो यानी कि ये सेकंड वाली रे ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद ये भी यहीं पे मिलनी चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी रिफ्रैक्ट करने के बाद, और ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करने वाले हैं और फिर हमारी इस पॉइंट की एक शार्प इमेज बन जाने वाली हमारे रेटिना के ऊपर। अब देखो ये इंसिडेंट रे ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस के थ्रू ही जाती है, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये वाली पॉइंट ये होने वाली है प्रिंसिपल फोकस ऑफ आर आई लेंस, जब हमारी आई लेंस किसी दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो। और ये वाली दूरी ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब आओ इसी केस में हम बात करते हैं कि जब हम किसी दूर की ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो पास की ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैटमैन ये धुंधली क्यों दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे है मेरा बैटमैन और ये कुछ पास में है मेरी आंख के, इन कंपैरिजन टू ये ट्री ये बहुत ही पास में है। अब देखो अभी भी हम इस ट्री पे फोकस कर रहे हैं तो यानी कि हमारी ये हो गई प्रिंसिपल फोकस। अब मैं इस बैटमैन की इमेज बनाने वाला हूँ इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो यानी कि मैं सेम चीजें करने वाला हूँ, एक पॉइंट लेंगे बैटमैन पे और उससे दो ऐसी लाइट रेस को निकालेंगे जिनके पाथ को हम बना सकें इजिली। तो एक रे तो होगी ये वाली जो कि जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अनडेविएटेड और यहाँ पे रेटिना के थ्रू इंटरसेक्ट करेगी, और दूसरी लाइट रे ये जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे पता है कि जो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएं
वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करती हैं। अब क्योंकि अभी भी हम इस ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस ये वाली पॉइंट होने वाली है। तो यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे ये कुछ ऐसे निकल जाने वाली है। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों इस छोटी बड़े मायूस बैठा हुआ, छोटी कहाँ बात है।